आज की कहानी रूस के लेखक अलेक्जेंडर रास्किन की बुक किताब जब पापा बच्चे से ली गई है। ये किताब उन्होंने अपनी बेटी साशा के लिए लिखी थी जब वो बीमार थी। उनका पर्पस अपने बचपन की कहानियों के थ्रू अपनी बेटी का दिल बहलाना था, ताकि वो जो बीमारी में जो दर्द होता है उसको भुलाकर अपने आने वाली ज़िंदगी पर फोकस कर सके। तो इन कहानियों का पर्पस भी यही है, आप अपने बचपन की यादों में खोकर और अच्छी-अच्छी यादों को सँजोकर अपना भविष्य सुखद बनाइए। तो चलिए चलते हैं, आज की कहानी क्या है? जब मेरे पापा बच्चे थे, पापा ने डॉक्टर को काटा। पापा जब छोटे थे, तो उन्हें आए दिन जुकाम हो जाया करता था। वह छींकते और खांसते, कभी गला दुखने लगता, तो कभी कानों में दर्द होता। एक दिन उनके माता-पिता यानी कि मेरे दादा-दादी उन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गए। उसके कमरे के दरवाजे पर एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा था कान, नाक और गला। पापा ने पूछा, "यह क्या डॉक्टर साहब का नाम है?" "ना, ना, ना, ये डॉक्टर का नहीं, जिन चीज़ों का वो इलाज करते हैं वो उनके नाम है। अच्छा आप चुप रहो," दादा ने कहा। डॉक्टर साहब ने पापा के कान, नाक और गले का अच्छी तरह से मुआयना करने के बाद कहा कि पापा का ऑपरेशन करना होगा। इसलिए पापा को मास्को ले जाया गया। उनके गले की गिल्टियाँ जानी थी। एक बहुत ही बूढ़े, बहुत ही सख्त और बहुत ही सफ़ेद बालों वाले डॉक्टर ने कहा, "अपना मुँह खोलो।" जब पापा ने अपना मुँह खोला, तो बूढ़े ने अपने मुँह से धन्यवाद तक नहीं कहा। उसने बस अपना हाथ भीतर ठूँस दिया और मुँह के अंदर कुछ खींचमतानी करने लगा। इसमें बहुत तकलीफ़ हुई पापा को और बहुत बुरा लगा। इसलिए जब डॉक्टर ने कहा, ये रही" और पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से खींचा, तो वो अचानक चीख पड़ा और अपना हाथ पापा के मुँह से बाहर निकाल लिया। हर किसी ने देखा कि डॉक्टर के अंगूठे से खून निकल रहा है। डॉक्टर के कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर डॉक्टर ने कहा, "आयोडीन, आयोडीन।" डॉक्टर को आयोडीन दे दिया गया। उसने वो थोड़ा-सा आयोडीन अपने अंगूठे पर लगाया और फिर बोला, "पट्टी, पट्टी।" डॉक्टर को पट्टी दे दी गई और उसने अपने दूसरे हाथ में उसे अपने अंगूठे पर बाँध लिया। इसके बाद डॉक्टर ने बहुत ही नीची आवाज़ में कहा, "मैं 40 साल से इलाज कर रहा हूँ, लेकिन यह पहला मौका है कि किसी ने मुझे काटा है। आप किसी और से ऑपरेशन करवाइए, मैं बाद आया। मैंने तो इससे अपने हाथ धो लिए।" इसके बाद सचमुच उस बूढ़े डॉक्टर ने साबुन और पानी से अपने हाथ धोए और चला गया। दादा बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने कहा, "हम तुम्हें मास्को ख़ास तौर से इसी डॉक्टर को दिखाने के लिए लाए थे। वह तुम्हें अच्छा करना चाहता था। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? उसे काट कर। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ," दादा ने पापा को डराते हुए कहा, "अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इस कमरे के पास ही दाँतों के डॉक्टर का कमरा है। जो बच्चे जो बच्चे तुम्हारी तरह डॉक्टर को काटते हैं, उनके दाँत वहाँ उखाड़ दिए जाते हैं। तो तुम्हारी शुरुआत भी वहीं से की जाए, क्यों? और मैंने तो ऑपरेशन के बाद तुम्हें आइसक्रीम दिलवाने का वायदा किया था।" आइसक्रीम? जब पापा ने आइसक्रीम का नाम सुना, तो वो सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्हें आइसक्रीम कभी नहीं खाने दी जाती थी। आइसक्रीम बहुत कम मिलती थी। दादा और दादी को डर था कि इससे उनके कान, नाक और गले की हालत और भी खराब हो जाएगी। लेकिन पापा को आइसक्रीम पसंद थी। लोग कहते थे, इस तरह के ऑपरेशनों के बाद बच्चों को आइसक्रीम दी ही जानी चाहिए, क्योंकि इससे खून का बहना रुक जाता है। उन दिनों लोग यही किया करते थे। इसलिए आइसक्रीम के बारे में ही सोचते पापा ने कहा, "मैं अब नहीं काटूँगा, मुझे आइसक्रीम खानी है, मैं अब नहीं काटूँगा।" लेकिन इस बार भी ऑपरेशन करने वाले नौजवान डॉक्टर ने पापा को चेतावनी दी, "देखो बरखुरदार बच्चे, याद रखना तुमने वायदा किया है, तुम नहीं काटोगे तो ही तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी।" पापा ने फिर कहा, "मैं नहीं काटूँगा।" उन लोगों ने पापा को एक खास कुर्सी पर बिठा दिया और पापा के हाथ-पैर पकड़ लिए। इसकी वजह यह नहीं थी कि पापा किसी को काट लेंगे, लेकिन लोग हमेशा से ऐसा किया करते थे, ताकि बच्चे जो हैं, डॉक्टर के काम में रोक ना लगाएँ, अड़ंगा ना लगा पाएँ।
ये सब काफ़ी तकलीफ़देह था, मगर पापा लगातार आइसक्रीम के बारे में ही सोचते रहे। तभी डॉक्टर ने कहा, लो, खत्म हो गया, शाबाश, तुम तो रोए नहीं। पापा बहुत खुश हुए। तभी अचानक डॉक्टर फिर से बोला, अरे रुक जाओ यार, जरा सा टुकड़ा तो रह ही गया, तुम सेकंड भर और सह सकते हो बेटा। ठीक है, पापा बोले, और पापा फिर से आइसक्रीम के बारे में सोचने लगे। लो, अब सचमुच खत्म हो गया, डॉक्टर ने कहा, तुम बड़े अच्छे लड़के हो, अब तुम्हें कुछ आइसक्रीम मिल सकती है, तुम्हें कौन सी आइसक्रीम पसंद है? वनीला। पापा ने कहा और दादा की तरफ देखा, मगर दादा उनसे अभी भी नाराज थे। तुम्हें आइसक्रीम आइसक्रीम कुछ भी नहीं मिलेगी, इससे अगली बार तुम काटोगे तो नहीं? और जब पापा ने देखा कि उन्हें आइसक्रीम सच में नहीं मिलेगी, तो वो रोने लगे। हर किसी को पापा पर बहुत तरस आया, मगर दादा अपनी बात पर अड़े रहे, और पापा को ये बात बहुत खराब लगी कि वो उन्हें आज भी याद है। तब से लेकर आज तक पापा ने जाने कितनी आइसक्रीम खा ली है, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, सभी तरह की। लेकिन वो आज भी उस आइसक्रीम की बात नहीं भूल पाते हैं, उस ऑपरेशन के बाद, जिसे जिसके होने के बाद उन्हें आइसक्रीम खिलाने का वादा किया गया था। ऑपरेशन के बाद पापा का पहले की तरह बार-बार बीमार पड़ना बंद हो गया। उनकी छींकें कम हो गई और खाँसी कम हो गई, और उनके गले और कान की तकलीफ भी कम हो गई। ऑपरेशन से पापा को बहुत फ़ायदा हुआ। वो समझ गए कि कभी-कभी बाद में अच्छा महसूस करने के लिए कुछ तकलीफ भी सहनी पड़ती है। और उसके बाद कई डॉक्टरों ने उन्हें इंजेक्शन लगाए और उनकी चीर-फाड़ की। उन्होंने कभी किसी को नहीं काटा, क्योंकि पापा समझ गए थे कि वे सभी उनकी मदद करने की कोशिश ही कर रहे हैं। हर बार डॉक्टर के पास जाने के बाद पापा कुछ आइसक्रीम खरीदा करते हैं, क्योंकि आज भी पापा को आइसक्रीम बहुत पसंद है। आपको अगर आज की कहानी पसंद आई हो, तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है, जो आपने इस कहानी को सुनते टाइम महसूस किया, तो इसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और आने वाली ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।